हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सारे ठीक होंगे। और आज हम क्लास 9 की पोएम जो विंड है उसको डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन। तो सबसे पहले ये जो पोएम है वो एक कॉमन आइडिया को एक्सप्रेस करती है। लाइक कि जो पोएट है वो पवन देव को रिक्वेस्ट कर रहा है और उसको वो कह रहा है कि विंड कम सॉफ्टली। कहता ए पवन, पवन मतलब लाइक विंड, कम सॉफ्टली मतलब धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। तो कहता है कि जो विंडो के शटर्स हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर, स्कैटर का मतलब यहाँ पे होता है बिखेरना, ठीक है, बिखेरना द पेपर्स। और वो उसको ये भी बोल रहा है पवन को कि तुम जो पेपर हैं उनको मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। और कहता मत नीचे फेंको शेल्फ पर पड़ी हुई किताबों को। देयर लुक व्हाट यू डिड। फिर उसको वो ये कहता है पवन को कि अरे देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन। कहता तुमने उन सबको नीचे फेंक दिया। फिर उसको वो कहता है यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। टोर का मतलब होता है फाड़ना। कहता देखो तुमने पुस्तकों के पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्राउट रेन अगेन, आप फिर से बारिश ले आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। मतलब वो ये यहाँ पे कह रहा है कि तुम कमज़ोर लोग जो हैं उनका मजाक उड़ा रही हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल का मतलब है टूटते हुए कमज़ोर जो घर हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, गिरते हुए डोर। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, गिरते हुए शतीर। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ी, टूटती हुई लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडीज़, शरीर टूटते हुए शरीर। क्रम्बलिंग लाइव्स, जो लाइव्स हैं टूटती हुई जिंदगियाँ। और क्रम्बलिंग हार्ट्स, टूटते हुए दिल। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशिज दैम ऑल। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि विंड गॉड, विनोज का मतलब होता है जो आपने देखा होगा कि गांव में बहुत सारे लोग जो हैं वो कणक को छाटते हैं ना, लाइक उसको हम बोल सकते हैं छज। विनोज मतलब कि जो उसमें जब हम कणक को साफ करते हैं तो कमज़ोर जो होते हैं ना उनके छिलके वो उड़ जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वंस हैं वो वही रह जाते हैं। तो यहीं पे ये कहता है कि विंड गॉड विनोज एंड क्रशिश देम ऑल, लाइक कि उन सबको वो जो है बिखेर रहा है, उनको तोड़ रहा है, उनको क्रश कर रहा है। नेक्स्ट जो लाइंस हैं उसमें कवि कहता है कि ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। कहता वो वैसा नहीं करेगा जैसा तुम उसको कह रहे हो। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो कहता हमें अपने घरों को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए कि हमें पवन का कोई, उसके झोंकों का या उसकी तूफान का कोई असर ही ना हो। सो लेट जॉइन द डोर्स फर्मली। कहते हमें अपने आप को समय और अपने दरवाजे, मतलब लाइक दरवाज़ों को वो अपनी बॉडी के साथ कंपेयर कर रहा है कि हमें अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को इतना स्थिर बना लेना चाहिए। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने जो एक अटल अपने आप दिल को बना लेना चाहिए। डू दिस, कहता ये करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। तो हमारी जो पवन है वो हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। इसी तरह यहाँ पे वो आग की एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि यदि आग अगर कमज़ोर है तो पवन इसे बुझा देगी। यदि आग तेज हो तो पवन इसे और भी शक्तिशाली बना देती है। लाइक हवा के साथ आपको पता है कि कई बार आग नहीं जलती है तो हम लोग उसको हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ताकि वो जो है जल जाए। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश। और वो इतनी ज़्यादा पवन के साथ वो आग जो है बढ़ जाती है, गरजती है, फ्लरिश करती है, लाइक फैलती है। सो हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और जो दोस्ती है हमारी हवा के साथ वो बहुत अच्छी है और हमें हर रोज़ उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो कवि असल में इसमें वो ये कहना चाहता है कि जो हमें है वो कमज़ोर आदमी जो है वो उसके सामने अगर लाइफ में, विंड को यहाँ पे वो बोल रहा है कि लाइक डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द लाइफ, अगर डिफ़िकल्ट टाइम पे हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे तो हमें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। सो ये पोएम जो है ये सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखी गई है और इसमें बहुत सारा ही
उन्होंने एक आइडिया दिया है कि नोबडी केयर्स फॉर द वीक, इवन गॉड्स आर ऑन द साइड ऑफ दोज हु आर स्ट्रांग। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे भगवान भी उन लोगों के साथ होता है जो स्ट्रांग होते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।